बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इन प्रीवियस लेक्चर वी वर स्टडीड अबाउट द गैसियस एक्सचेंज एंड गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड नाउ टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन की ह्यूमन बॉडी में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि गैसियस एक्सचेंज कहते किसे हैं। Basically, gaseous exchange means the exchange of gases between organism and its environment. Environment और organism के दरमियान गैसों के तबादले को हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन का मतलब क्या है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन का मतलब ये है कि गैसों का तबादला बिटवीन के दरमियान, किसके दरमियान? ह्यूमन बॉडी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंसानी जिस्म और इनके माहौल के दरमियान जो गैसों का तबादला होता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ये होगी इसकी डिफिनीशन। फर्दर हम एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि इन ह्यूमन बॉडी गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम के थ्रू होता है और वो सिस्टम हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम। जितने भी सिस्टम्स है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बने हुए होते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। मुख्तलिफ ऑर्गन मिलकर हमारे साथ क्या बनाते हैं? हमारे साथ एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनाता है और ये हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम है जिसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम भी मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है जो हम इंशाल्लाह अब डिस्कस करेंगे कि वो ऑर्गन कौन कौन से हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम को। गैसियस एक्सचेंज जो होता है ये बेसिकली डिफ्यूजन के जरिए होता है। डिफ्यूजन हम किसे कहते हैं? डिफ्यूजन मीन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो जाए फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, ज़्यादा वाली मिकदार जहाँ पर इस मॉलिक्यूल की या उन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ से कम मिकदार वाली जगह को उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज जो होती हैं ये हमारे पास किसके जरिए होते हैं? डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है, अब डिफ्यूजन होता कहाँ पर है? तो ह्यूमन में डिफ्यूजन कहाँ पर होता है? हमारे पास जो अल्वेओलाई होते हैं, अल्वेओलाई हमारे पास जो बॉटम ऑफ द लंग्स में होते हैं, यानी बंच ऑफ ग्रेप्स की गुच्छे की तरह एक स्ट्रक्चर होती है, अंगूर की गुच्छे की तरह एक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे लंग्स में बॉटम में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अल्वेओलाई। यहाँ पर मैंने अल्वेओलाई का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ये हमारे पास क्या है? अल्वेओलाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक अल्वेओलस को ड्रा किया है। ये है एक अल्वेओलस। अल्वेओलस हमारे पास सिंगुलर है अल्वेओलाई का। ठीक है, तो जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वो एयर जाती है अल्वेओलाई में, मुख्तलिफ ऑर्गन से पास होकर। वो ऑर्गन हम इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ पार्ट से पास होकर कहाँ पर जाएंगी? अल्वेओलाई की तरफ। जब अल्वेओलाई में वो एयर आएगी तो वहाँ अल्वेओलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। और हमने पढ़ा था 9th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्वेओलाई के इर्द गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं। अब वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज किस लिए होते हैं? क्योंकि जब हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट यानी जमा हो जाए तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए आता है कहाँ पर? लंग्स की तरफ। और लंग्स में वो हमारे पास अल्वेओलाई के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज होते हैं उनमें वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूवमेंट करती हैं। क्यों? यहाँ पर लंग्स में किस लिए ब्लड आती है? ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेशन मीन यहाँ पर उन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ऑक्सीजन जब मिल जाती है तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं अल्वेओलाई में जब ऑक्सीजन एंटर हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आई है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ये ब्लड कैपिलरी है। ये हमारे पास क्या है? ब्लड कैपिलरी। कैपिलरी हमारे पास छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जो जिसकी डायमीटर बहुत ज़्यादा कम होती है। याद रखिए कि अल्वेओलाई का जो वॉल है और कैपिलरी का जो वॉल है ये इंतहाई थिन होते हैं, इंतहाई बारीक होते हैं। ये बारीक क्यों होते हैं? इसीलिए कि डिफ्यूजन जो है ये आसानी से इन मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाए। ठीक है, मॉलिक्यूल
जो पास होते हैं इन मेम्ब्रेन से वो आसानी से पास हो जाए, इसीलिए इनका जो हमारे पास जो सतह होते हैं, जो लेयर्स होते हैं, वो इंतहाई बारीक होते हैं। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो जाती है कैपिलरी में और ये कैपिलरीज में मूवमेंट करती है। तो यहाँ पर कैपिलरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी उनमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। तो जब कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है कैपिलरी में, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है अल्वियोलाई में, यहाँ पर डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन मीन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पर जिस जगह पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस जगह से मॉलिक्यूल जाएगी कम जगह पर जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? ब्लड कैपिलरी से अल्वियोलाई की तरफ या अल्वियोलस की तरफ आएगी। यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? अल्वियोलस से ब्लड कैपिलरी की जानिब। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई कहाँ पर? अल्वियोलस में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो हमने ली थी वो एब्जॉर्ब किया किसने? ब्लड ने। ठीक है, इसे हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। जब हमारे पास क्या हो जाए? गैसेस एक्सचेंज हो जाए अल्वियोलाई और कैपिलरी के दरमियान, ब्लड कैपिलरी के दरमियान। यहाँ से ऑक्सीजन आ गई कहाँ पर? ब्लड कैपिलरी में। यहाँ से ब्लड कैपिलरी से अल्वियोलस में आ गई क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते पर बाहर निकलेगी जिस रास्ते पर ऑक्सीजन आई थी, इसी के जरिए हमारे पास बाहर निकलेगी। तो ये हो गई क्या? ये हो गई डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन किसके दरमियान हो गई? ब्लड कैपिलरी और अल्वियोलस के दरमियान। ठीक है, और इस डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो गया? गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई। ऑक्सीजन चला गया कहाँ पर? ब्लड कैपिलरी में, यानी ब्लड के पास, और ब्लड से क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो गई? डिफ्यूजन हो गई। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज हो गई किसके जरिए? डिफ्यूजन के जरिए। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये बेसिकली दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। एक हम कहते हैं एयर पैसेज वे, और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है? वो लंग्स है। ठीक है, एयर पैसेज वे जो है ये हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम है, और ये सिस्टम बना हुआ है मुख्तलिफ अर्गन से, मुख्तलिफ पार्ट्स से। यहाँ पर मैंने नाम्स लिखे हैं और यहाँ पर मैंने सिर्फ नंबर दिए हैं। ठीक है, ये नंबर जो है ये इसके सेम है। ठीक है, मीन कि यहाँ पर फर्स्ट वन है नोज, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, मीन कि ये नोज है। ठीक है, नेक्स्ट अर्गन जो है वो है नजल कैविटी। नजल कैविटी हमारे पास ये है नजल कैविटी। थर्ड वन है पैरिंग्स हमारे पास ये पोर्शन है। इंशाल्लाह जो हमारी अगली वीडियोस होगी उनमें मैं ये एक एक करके डिटेल से डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर अब हम इसे एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस एक एक पर मैं अलग अलग लेक्चर बनाऊँगा। ये दूसरा हमारे पास है क्या? नजल कैविटी। ये हो गई लैरिंग्स, ये हो गई हमारे पास पैरिंग्स। थर्ड वन हमारे पास पैरिंग्स है, फोर्थ वन जो है ये लैरिंग्स है, ये हमारे पास एपिग्लोटिस है, ये ग्लोटिस है। आज आप सिर्फ ये नाम याद रखिए, इंशाल्लाह एक एक हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे पास है क्या? लैरिंग्स के बाद आती है ट्रैकिया के बाद आती है ब्रांकाई। इस दोनों को हम ब्रांकाई कहते हैं। सिंगुलर हमारे पास है ब्रांकस, ये एक ब्रांकस, ये दूसरा ब्रांकस। ये हमारे पास जब ब्रांकाई फर्दर डिवाइड हो जाए या ब्रांकस फर्दर डिवाइड हो जाए सब ब्रांचेस में, तो उसे हम कहते हैं ब्रांक्यूल्स। और लास्ट में जो हमारे पास जो बंच ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी अंगूर की गुच्छे की तरह एक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहते हैं अल्वियोलाई। और ये लास्ट जो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन लेयर यहाँ पर बना हुआ है, इसे हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, तो ये सर्टन पार्ट्स थे क्या? ह्यूमन एयर पैसेज वे में। इस एयर पैसेज वे को इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम डिटेल से नोज, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल्स और अल्वियोलाई को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक पार्ट हो गई। दूसरी पार्ट जो है लंग्स, वो भी इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।